पार्ट 1 में आर्टिकल 20 तक देख लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 21, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आता है 19, 20, 21, 22। अब 20 तक देख चुके हैं, 21 देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब कि कोई भी पर्सन लाइफ, उसके ऊपर जीने का पूरा अधिकार है। और पर्सनल लिबर्टी मतलब कि फ्रीडम, मतलब वो कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, उसको पूरा फ्रीडम दिया गया है यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंडर में। बट इन राइट्स को एक्सरसाइज करने में यहाँ पे एक्सेप्शन भी दिया गया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब कि लॉ के अकॉर्डिंग उसे इन राइट्स को एंजॉय करने से रोका जा सकता है। अगर वो लॉ के अगेंस्ट में कुछ करते हैं, तो जाके कुछ भी काम करते हैं, तो उन्हें लॉ के अकॉर्डिंगली रोका जा सकता है। यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है। अब राइट टू आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, बहुत वास्ट आर्टिकल है। बट इसके अंदर कुछ राइट्स हम देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं अंदर। राइट टू लाइफ में आता है राइट टू हेल्थ। सभी पर्सन को अच्छी हेल्थ रखने का पूरा अपना अधिकार है। कोई भी ये राइट उनसे, हाँ, ये राइट उनका इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है। राइट टू शेल्टर मतलब कि कोई भी पर्सन रह सकता है घर बना के, बट वो लीगल प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब वो प्रॉपर्टी उसके खुद के नाम होना चाहिए। अगर वो इनलीगल प्रॉपर्टी में घर बना के रहता है, तो उसे लॉ के अकॉर्डिंगली उसको ये राइट एक्सरसाइज करने से रोका जा सकता है। यही यहाँ पर वही आर्टिकल 21 के अंदर कहता है। राइट टू लिवलीहुड मतलब कि रहने का अधिकार। कोई पर्सन कहीं भी आके रह सकता है इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसे कोई रोक नहीं सकता है। बट अकॉर्डिंग टू लॉ से रोका जा सकता है। राइट टू इन्वायरमेंट मतलब सभी को अच्छी इन्वायरमेंट फैसिलिटीज प्रॉपर, कोई भी पॉल्यूट नहीं कर सकता, पॉल्यूशन नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। राइट टू मेडिकल मतलब प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी उसको मिली जाएगी। जैसे कि एक्सीडेंटल केसेस में सबसे पहले जो विक्टिम है उसे मेडिकल फैसिलिटी देना जरूरी है। राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब हमें कौन सी बात कहनी है, कौन सी बात नहीं कहनी है, इसका हमको पूरा अधिकार है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमको क्या कहना है, क्या छुपाना है, क्या सीक्रेट रखना है। राइट टू प्राइवेसी मतलब कोई भी हमारी प्राइवेसी को वायलेट, हार्म नहीं कर सकता है। राइट टू डिग्निटी मतलब कि गरिमा राइट टू डिग्निटी। इस राइट में हमें यह बताया गया है कि कोई भी हमारी रेपुटेशन, मर्यादा, डिग्निटी को हार्म नहीं कर सकता है। डिग्निटी से याद आता है, आपने मूवी देखी हो मोहब्बत है, उसमें अमित जी ने कहा था परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, उससे याद रखने में आसानी होगी। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स, जो कि टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में कुछ आर्टिकल 21 के ऊपर कुछ इसको एक्सप्लेन करते हुए कुछ बताया है। एक गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, इसमें यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अनफेयर और अनरीजनेबल लॉस जो भी बनाए जाएंगे, उसमें अगर पर्सन का राइट वायलेट होगा, राइट ये डिप्राइव होगा, तो उसको ये माना नहीं जाएगा। मतलब कि जो अनफेयर लॉस, जो रीजनेबल लॉस जो रेस्ट्रिक्ट करेंगे राइट को करने के लिए, ये राइट को एंजॉय करने के लिए जो भी रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तो उनको नहीं माना जाएगा। मतलब उनको एक पर्सन को राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी दिया जाएगा। केस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, इसमें ये बताया था राइट टू जो प्राइवेसी है वो आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है। मतलब आर्टिकल 21 के एम्बिट में ही राइट टू प्राइवेसी को रखा गया है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ये 86 अमेंडमेंट इसको ऐड किया गया था। आर्टिकल 21A में बताया गया है कि 6 to 14 ईयर्स जो कि चिल्ड्रन की एज होती है, उस दौरान उसे कंपल्सरी उसको एलिमेंट्री एजुकेशन उसको प्रोवाइड करवाना है, उसको देना है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो भी जितने भी अरेस्टेड पर्सन है उन सभी के पास 3 राइट्स है। फर्स्ट, उसको मतलब उनको इन्फॉर्म करना है
ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, मतलब उन्हें किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है, उन्होंने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, कौन सा क्राइम किया है, उन्हें बताना पड़ेगा कि ग्राउंड्स, कौन से ग्राउंड्स के ऊपर उनको अरेस्ट किया जा रहा है। और ये सीआरपीसी में भी बताया गया है। राइट टू कंसल्ट हिज लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस, मतलब से कौन से एडवोकेट से उसको सलाह लेनी है, कौन से लॉयर से सलाह लेनी है, उसे अपनी मर्जी से चुनने का उसको पूरा अधिकार है। ये हमको फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 में दिया गया है। अरेस्टेड पर्सन को पूरा राइट है कि अगर 24 आवर्स बीत चुके हैं तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा पुलिस वालों को। ये उसका बेसिक राइट है जो कि उसको 22 के अंदर मिलता है, आर्टिकल 22 के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 एंड 24। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, मतलब कि अब ट्रैफिकिंग क्या होता है देखते हैं। ट्रैफिकिंग मतलब कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एज अ मटेरियल गुड, मतलब हम किसी भी इंसान को खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, किसी भी इलीगल एक्टिविटीज के लिए ये सब हम नहीं कर सकते हैं एज अ मटेरियल गुड। अब इसमें कौन कौन ट्रैफिक होता है, इसमें कौन कौन ट्रैफिक किया जाता है, यंग वुमेन को किया जाता है, गर्ल्स को किया जाता है, बॉयज को किया जाता है। अब किस ट्रैफिकिंग होता क्यों है, मतलब उनसे बेगर, मतलब कि उनसे भीख मंगवाने के लिए, फोर्स लेबर मतलब किसी भी जगह पे उसको उन्हें जबरदस्ती इनको एम्प्लॉय करने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए। और अब इसी के ऊपर आर्टिकल 23 के ऊपर कुछ लेजिस्लेचर ने एक्ट भी बनाए हैं, देखते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 एंड बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, आर्टिकल 24। अभी क्या कहता है देखते हैं। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब कि no child below the age of 14 years of age is employed under any factory, mines and other hazardous employment, मतलब कि कोई भी बच्चा जो कि 14 साल से कम उसकी एज है वो किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में या किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी माइन में कहीं भी वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता है, और जो भी ऐसा करेगा उसे लॉ में पनिश किया जाएगा। और हमने प्रीवियस आर्टिकल में ये भी देखा था आर्टिकल 21A में कि राइट टू एजुकेशन होती है अंडर आर्टिकल 46 to 40 इयर्स ऑफ एज। इसके ऊपर आर्टिकल 24 के ऊपर लेजिस्लेचर ने एक एक्ट भी बनाया है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। हमने आर्टिकल 24 तक देख लिया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में आर्टिकल 25 से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऐसे ही और वीडियो के लिए हर बने रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।